विश्वासघात। दोस्तों, विश्वासघात एक ऐसी कहानी है जिसको मैं आप सबको इसके पहले भी 2 बार 2 एपिसोड्स में शेयर कर चुकी हूँ। दोस्तों, प्लीज़ आप सब इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। दोस्तों, ये कहानी आगे जाकर बहुत ही रोमांचक और आश्चर्यजनक होने वाली है। मेरे पास शब्द नहीं है। प्लीज़ आप सब इसको सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। विश्वासघात एपिसोड 3। राजकुमार अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और वो लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। सभी चुप थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी साथी सोच रहे थे कि ये बात अगर राजकुमार के साथ कहीं उनके इलाके में या महल के आसपास भी हुई होती तो 2, 4, 6 कत्ल तो हो ही जाते। सभी सोच रहे थे कि महाराजाधिकारी इतना कैसे बर्दाश्त कर गए, मगर राजकुमार खामोश था। फिर कोई कैसे बोल सकता था। शाम अभी होने में 2 से 3 घंटे का समय बाकी था। अपने महल के इलाके में जाने से पहले उन लोगों को एक बस्ती से होकर गुजरना होता था। उस बस्ती में दाखिल होते ही राजकुमार ने हाथ के इशारे से सबको रुकने को कहा और इशारे से एक साथी को पानी लाने को कहा। एक साथी अपना घोड़ा दौड़ाकर पानी ले आया। उसने राजकुमार के कहने पर सबको पानी दिया। राजकुमार ने सबसे बाद में पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। वो कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए बाकी साथी भी डरे हुए थे और सभी चुप थे। राजकुमार ने जब हाथ बढ़ाकर पानी पीने को पकड़ा, तभी एक साथी ने बड़े जी हुजूरी में आकर कहा, श्रीमान, कुछ खाएंगे भी क्या? उसका इतना कहना था कि कुछ लोग जो अपने में से मन ही मन मस्खरे और मन में कपट भी रखते थे और छलावा भी था उनके अंदर, वो ऊपरी मन से राजकुमार से मिले रहते थे, वो सब हंस पड़े। उनकी हंसी छूट गई, लेकिन उन लोगों ने तो हवेली से अपना मुंह दबा लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर राजकुमार समझ गए तो उन सब की खैर नहीं। राजकुमार ने उस साथी को घूर कर देखा और जवाब दिया, नहीं, जो खाना था खा चुका। और उसके होठों पर एक कुटिल सी और धीमी सी मुस्कान आकर गायब हो गई। उस मुस्कान को राजकुमार के साथी नहीं देख पाए, मगर राजकुमार के होठों पर कुटिल सी मुस्कान आकर गायब हो चुकी थी। राजकुमार महल की तरफ अपने घोड़े पर बैठकर बढ़ने लगा। सभी अपना घोड़े को दौड़ाने लगे। एकाएक चलते में ही राजकुमार ने कहा कि साथियों, आज जंगल में जो भी कुछ हुआ उसका खुलासा किसी की ज़बान पर नहीं आना चाहिए। और ये कहकर वो अपने महल की तरफ बढ़ गया। बाकी दरबारी साथी भी अपने रहायशी इलाकों में यानी घरों की तरफ चले गए। अपने महल के अंदर घुसते ही राजकुमार को देखकर दास दासियां झुक कर उसका अभिवादन और अदब से उसको सलामी देने लगे। एक लंबा रास्ता चलकर राजकुमार अपने शयनगाह में दाखिल हुआ। पहरेदार ने उसका अभिवादन किया, मगर वो उसको देखे बिना अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने तलवार एक तरफ फेंकी और शाही नहान खाने में नहाने घुस गया। जब वो थोड़ा फ्रेश और अच्छा महसूस करने लगा तो वो बाथरूम से बाहर आया और अपनी शयनयान यानी बेड पर सोने के लिए चला गया। मगर उसको नींद कहाँ आ रही थी। उसने कुछ खाया भी नहीं था। शाही रसोई घर भी बंद हो चुका था। सारे नौकर सोने जा चुके थे, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही। अचानक वो लड़की और उसका चांटा उसको याद आया और उसका हाथ अपने आप अपने चेहरे पर उस जगह चला गया जहाँ थप्पड़ पड़ा था। वो ताव में उठ खड़ा हुआ और अपने बड़े से शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। हल्की नीली लाइन चेहरे पर झलक रही थी।
उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अरे यह क्या, उसने सोचा और अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए और अपनी बेइज्जती को याद करके अपने होठों को गुस्से से चबाने लगा। राजकुमार पूरी रात अपने शयनगाह में चहलकदमी करता रहा। वो एक बार अपने बिस्तर पर बैठ जाता, एक बार लेट जाता, एक बार फिर टहलने लगता। पूरी रात उसने आंखों आंखों में काट दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना थका हुआ है तब भी उसको नींद क्यों नहीं आ रही है। या भूख है या उस लड़की की दी हुई बेइज्जती, दोनों में से कोई तो एक कारण होगा। आखिर वो सो क्यों नहीं रहा है, भूख भी खास नहीं महसूस हो रही। बहरहाल राजकुमार ने अपने मन ही मन में कुछ तय किया और सुबह उठते ही महल के बाहर अपने बागीचे में टहलने के लिए निकल गया।